तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 का रिलेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में जो है रिलेशन स्टार्ट करने से पहले जो है ना हम लोगों को क्लास 11th का कुछ टॉपिक जो है जो कि देखना पड़ेगा। क्योंकि क्लास 11th में जैसे हम लोग सेट रिलेशन फंक्शन जो पढ़े थे तो उसी से रिलेटेड क्लास 12th में भी है। जैसे क्लास 11th में हम लोग रिलेशन पढ़े थे उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक जो है इसमें भी मेंशन किया गया है। जैसे थ्योरी हो गया इसका मेंशन किया गया है। जब से सब सेट हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, वो सब के बारे में मेंशन करेंगे। तो चूँकि इस वीडियो में जो है जैसे इस वीडियो में देखते हैं जैसे क्लास 11th का जैसे कुछ सबसे पहले थ्योरी के बारे में समझते हैं रिलेशन का। देखो जैसे सपोज कर लेते हैं, देखो जैसे सबसेट टर्म का जनरली हम लोग यूज करेंगे। जैसे देखो ए सबसेट है बी का, देखो इसको बोलते हैं ए सबसेट है बी का। बोलने का मतलब क्या हुआ, जो ए का जितना एलिमेंट है ना वो सारा का सारा बी में होगा। यानी ए सबसेट है बी का, यानी ए का जितना एलिमेंट है सारा बी में होगा। जैसे इसको बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी बोलते हैं, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। जैसे इसी चीज़ को जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लो, क्योंकि अभी हम लोग जो है ना क्लास 11th का टॉपिक देख रहे हैं और उसके बाद जो है क्लास चूँकि है डोमेन रेंज के बारे में, तो डोमेन रेंज के बारे में हम लोग क्लास 11th के रिलेशन में पढ़ चुके हैं। तो उसी चीज़ को जो है फिर से थ्योरी के साथ देखेंगे। अभी तो ये चीज़ जैसे ये सबसेट टर्म हो गया तो क्लास 11th का टर्म हो गया। मतलब शुरुआती से हम लोग शुरुआती थ्योरी से आगे जो है बढ़ते चले जाएंगे। जैसे देखो इसी में जैसे अगर बात कर लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं ए बराबर एक सेट ले लिए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3 ले लिए। और अगर एक दूसरा एलिमेंट ले लिए बी जिसके अंदर एलिमेंट दिया है सपोज कर लो 1 2 3 4 5 हो गया। तो देखो इसमें अगर सबसेट का बात करेंगे ना तो ए सबसेट होगा बी का। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या कह रहा है, जो ए सबसेट है बी का, ए सबसेट बी का कब होगा, जब ए का जितना एलिमेंट है ना वो सारा का सारा बी में होना चाहिए। और इसके बाद अगर बी में अगर कोई एक और या 2 या 3 अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बशर्ते ए का जितना एलिमेंट है वो सारा बी में होना चाहिए। तो देखो जैसे 1 2 3 है इसमें, तो इसमें भी क्या है 1 2 3 है और 4 5 एक्स्ट्रा हो गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसको लिखेंगे ए सबसेट होगा किसका, बी का होगा। तो ये सबसेट टर्म जो है ना काफ़ी हम लोग इसको जो है जनरली हम लोग रिलेशन में यूज करेंगे। जैसे इसी में टर्म जैसे देख लेते हैं, सपोज कर लो जैसे इसी में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। जैसे इसी में टर्म देख लेते हैं अगला, जैसे यहीं पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के बारे में जैसे देख लेते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन दो टाइप का होता है बुआ। एक होता है रोस्टर फॉर्म में, एक होता है रोस्टर फॉर्म में, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्योंकि अभी जो है हम लोग क्लास 11th का ही टॉपिक देख रहे हैं और धीरे धीरे जब थ्योरी आगे पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे समझ में आएगा जो एक्चुअली ये ऐसे ऐसे हो क्यों रहा है। क्योंकि हम लोग शुरुआती बेसिक से स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें रिलेशन। जैसे रोस्टर फॉर्म में जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे अगर मान लेते हैं इसको जो ए बी सी ऐसे वोवेल ही में ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू ले लेते हैं। तो देखो जो रोस्टर फॉर्म में जैसे एलिमेंट की तरह जो लिखा रहेगा ना इस टाइप को, उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा, जैसे इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x, x सच डैट, और यहाँ रहेगा x इज ए वोवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी ये अल्फ़ाबेट के टर्म में रहेगा ऐसा, तो उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। और इस तरह का रहेगा एलिमेंट के टर्म में क्या बोलेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में बोलेंगे। जैसे इसी में जैसे एक नोट में यहाँ पर देख लेना है। देखो जैसे अगर इसमें अगर एक टर्म का बात करते हैं, जैसे देखो सपोज कर लो जो अगर मान लेते हैं ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है सपोज कर लो बी का, या फिर ऐसा है जो ए सबसेट है अगर बी का, तो इसको बोलेंगे ए इज सबसेट
ऑफ बी। इसको तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे जो ए सबसेट है बी का, और इसी में अगर मान लेते हैं जो कभी ऐसा आ जाए ए सबसेट डज नोट, यानी ये इस तरह का सिंबल रहे, तो यानी देखो सबसेट है तो कुछ इस प्रकार का है, और जब बीच में जो कट जाए ना तो समझ लेना है जो ए सबसेट नहीं है बी का, तो लिखेंगे ए इज नोट सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट किसका नहीं है, बी का नहीं है। देखो सबसे पहला बात सबसेट, यानी सबसेट किसको बोलते हैं, जब ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो उसको सबसेट बोलते हैं। हालांकि 2-4 एलिमेंट अगर ज़्यादा हो जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते जितना एलिमेंट ए में मौजूद है उतना एलिमेंट क्या बी में होना चाहिए। उसके बाद देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे इस तरह का रहेगा तो रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, इस तरह का रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म रहेगा। और इसी में जैसे ए जब सबसेट होगा बी का तो कुछ इस तरह रहेगा, और इसी में जब ए सबसेट नहीं होगा बी का तो कुछ इस तरह का सिंबल हम लोग यूज करेंगे। तो ये था क्लास 11th का बेसिक। अब जैसे हम लोग क्लास 12th का रिलेशन में जैसे देखते हैं जो रिलेशन का डिफिनीशन वगैरह सब एक्चुअली ये क्या कहता है, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। जैसे देखो अब रिलेशन जैसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्लास 11th का सेट से रिलेटेड कुछ टर्म था जिसका हम लोग कभी कभी यूज करेंगे, इसीलिए इसको सबसे पहले देख लिए। अब जैसे स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का रिलेशन से। देखो टर्म जैसे है रिलेशन देखो सपोज कर लो रिलेशन। देखो हम लोग अपने अगर दैनिक जीवन का बात करें या जनरली अगर हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोगों के बीच में रिलेशन होता है, मम्मी पापा का रिलेशन होता है, सिस्टर ब्रदर का होता है, उसके बाद और अदर होता है जैसे रिलेशन होता है। बट मैथमेटिक्स में इसको कैसे डिफाइंड किया जाता है, जैसे देखो जैसे मान लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं, जैसे सपोज ए एंड बी आर टू नन एम्प्टी सेट्स, यानी सपोज कर लिया ए और बी दो नन एम्प्टी सेट हैं, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी देखो जैसे इसको फिर से समझते हैं, देखो क्या दिया है, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। सपोज कर लिया ए और बी दो कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी आर जो है ना ये रिलेशन को आर से डिनोट करेंगे, किस कहाँ से कहाँ, ए से लेकर कहाँ तक बी जा रहा है, तो ये क्या होगा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का होगा। यानी आर जो है ये कहाँ से कहाँ ए क्रॉस बी जा रहा है, तो ये ए क्रॉस बी किसका सबसेट होगा। तो देखो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो लेट कर लिए ए बराबर एक सेट दिया है 1 2 3, और एंड अगर मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं बी बराबर एक सेट दिया है 2 3 4, ऐसा कुछ दिया है, या फिर ऐसा इसको ले लेते हैं 2 3 4 या 3 4 5 भी ले लेते हैं, 3 4 5 ले लेते हैं। और आगे हैं देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड एज आर इजकल टू दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच डैट इसमें क्या है एक्स प्लस वाई इजकल टू जैसे दिया है 7 दिया है। देखो इसको समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे ए में एक सेट दिया है 1 2 3, बी में एक सेट दिया है 3 4 5, और आगे बोल रहा है देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी रिलेशन जो है किससे कहाँ से कहाँ, ए से लेकर कहाँ तक बी जा रहा है, और डिफाइंड किया गया है ये स्टेटमेंट दिया है। देखो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। जैसे देखो इसका सोल्यूशन अगर करते हैं तो इस स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। यानी आर इजकल टू क्या दिया है
एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स प्लस वाई इजिकल टू 7 दिया हुआ, ऐसा कुछ दिया हुआ। देखो इस स्टेटमेंट में देखो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, यानी ये कुछ ऐसा रहता है, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे ये एक्स प्लस वाई इजिकल टू 7 है, यानी इन दोनों का जो जो जब हम लोग जो रिलेशन करेंगे यानी क्रॉस करेंगे जब इन दोनों का, तो जब क्रॉस करेंगे तो एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस वाई का जो सम जो है ना 7 के इक्वल होगा, उसी टर्म को लेना है। देखो यानी ये जो टर्म है इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन, यानी इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन बोलते हैं, यानी स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन बोलते हैं। जैसे देखो यानी सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं जो आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। देखो आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्योंकि जब तक हम ए क्रॉस बी नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो जैसे अगर ए क्रॉस अगर मान लेते हैं बी निकालते हैं, तो देखो ए के अंदर कितना एलिमेंट है 1 2 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 लेंगे। और फिर क्रॉस में बी के अंदर में कितना एलिमेंट है 3 4 5 है, तो 3 4 5 लेंगे। और जब इसका आर अगर रिलेशन अगर निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो देखो ये 1 के साथ किसका रिलेशन होगा 3 का होगा, फिर 1 के साथ किसका 4 का होगा, फिर 1 के साथ किसका 5 का होगा, फिर 2 के साथ किसका 3 का, फिर 2 के साथ किसका 4 का, फिर 2 के साथ किसका 5 का, फिर 3 के साथ किसका 3 का होगा, फिर 3 के साथ किसका 4 का, फिर 3 के साथ किसका 5 का रिलेशन होगा। यानी कुछ इस तरीक़ा से लिखना है। देखो ये 1 के साथ 3 का, फिर 1 के साथ 4 का, फिर 1 के साथ 5 का, ऐसा कुछ लेना है। तो ये ए क्रॉस बी हम निकाले। अब ए क्रॉस बी निकालने के बाद देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो एक्स प्लस वाई इजिकल टू 7 होना चाहिए। यानी जब एक्स और वाई जो है एलिमेंट जो है इन दोनों का जब जो सम जो 7 के इक्वल हो जाए उसी टर्म को लेना है। जैसे इसी में अगर आर इजिकल टू देखो सपोज कर लो 7 कौन सा, देखो 1 और 3 को अगर सपोज कर लो ऐड कर देते तो कितना होता है 4, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर इसको करते हैं तो 5 आता है, ये भी नहीं। इसको करते हैं 6 आता है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर 7 आना चाहिए। और यहाँ पर 5 आता है, यहाँ पर 6 आता है। और देखो 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गया, 2 और 5 7। और यहाँ पर क्या बोल रहा है एक्स प्लस वाई का सम कितना होना चाहिए 7। तो देखो एक टर्म क्या आ गया 2 और 5 आ गया। उसके बाद 3 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो कितना 6 आता है, फिर 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 होगा। तो फिर 3 और 4 लेना है। और उसके बाद 3 और 5 तो ये 8 हो जाता है, जो कि क्या बोल रहा है 7। तो देखो यानी रिलेशन में जो टर्म हुआ तो ये 2,5 और 3,4 हो गया, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। यानी ये एलिमेंट लेना है। देखो सबसे पहली कंडीशन जो है इस टर्म को ध्यान में रखना है, जो क्या बोल रहा था देखो, यानी x प्लस वाई इजकल टू क्या बोल रहा था 7, यानी x प्लस वाई का सम क्या होना चाहिए 7 के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें जो अगर ले लेते हैं 1,3 ले लेते हैं, ये तो कितना होगा 1 और 3 को अगर ऐड कर देते तो कितना 4 ही आता है, जो कि इस स्टेटमेंट को क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर 1 और 4 को अगर ऐड कर देते हैं तो भी नहीं करता है। तो इसमें देखो एक ये सेटिस्फाई करता है और एक ये सेटिस्फाई करता है। 2 और 5 को अगर ऐड कर देते तो 7 आता है, फिर 3 और 4 को अगर ऐड कर देते तो 7 आता है। यानी 2 स्टेटमेंट इसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो देखो ये था रिलेशन का कुछ, जैसे इसका बेसिक तक कुछ क्वेश्चन था, जैसे रिलेशन का ये डिफिनीशन। अब अगर जैसे बात करते हैं तो आते हैं इसका अगला स्टेटमेंट पर। अगला स्टेटमेंट अगला थ्योरी क्या कर रहा है, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे देखो जैसे अगला टर्म है, यानी ये तो रिलेशन ए क्रॉस बी का था। इसी में जैसे अगर बात करेंगे यानी सिंगल टर्म का जब बात करेंगे, जब हम लोग सिंगल टर्म का बात करेंगे, जैसे देखो सिंगल टर्म में अगर देख लेते हैं, यानी रिलेशन इन ए सिंगल सेट, रिलेशन इन ए सिंगल सेट, यानी देखो रिलेशन जब सिंगल सेट का बात करेगा, जब सिंगल सेट का बात करेगा, जैसे सपोज कर लेते हैं नोट में, देखो सपोज कर लेते हैं, क्योंकि देखो अभी क्या हम लोग बेसिक चीज़ देख रहे हैं। ये चीज़ सब हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं रिलेशन में, ये चीज़ हम 11th में भी पढ़े और 12th में भी पढ़े, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए देखो रिलेशन में जैसे लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रिलेशन, let R be the relation defined, let R be the relation defined on
डिफाइंड ऑन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यानी देखो अभी जो हम लोग जो रिलेशन में जो क्वेश्चन देखे हैं तो उस क्वेश्चन में क्या था, जो ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी बोलने का मतलब क्या, ए का एक अपना सेट दे दिया था और बी का एक अपना सेट दे दिया था, और इन दोनों को क्या किया, जब क्रॉस किए तो उसके बाद उसके रिजल्ट तक पहुँचे और ऑर्डर्ड पेयर में, और हालांकि अलग से स्टेटमेंट दे दिया था तो उसमें अलग रिजल्ट आया। बट इसमें अगर बात करते हैं तो देखो इसमें क्या बोला है, रिलेशन इन ए सिंगल सेट, यानी सिंगल सेट, यानी एक सेट ए या बी एक ही दिया रहेगा। जैसे इसमें देखो क्या दिया है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए बोलने का मतलब क्या, जो सिंगल सेट का बात करेगा। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू आ जाते हैं, सपोज कर लो, देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया है इसमें, लेट ए बराबर 1 2 3, लेट ए बराबर 1 2 3, और आगे बोल रहा है राइट द फ्लोइंग रिलेशन ऑन ए, राइट द फ्लोइंग रिलेशन ऑन ए, और आगे इसमें बोल रहा है जो डिफाइंड एज। जैसे देखो R1 में फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, R1 में दिया हुआ है जो x कॉमा वाई, सपोज कर लो x कॉमा वाई सच डैट x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 दिया हुआ है। दूसरा में दिया है R2 इजकल टू दिया हुआ है, जो ऐसा दिया हुआ है, जो x कॉमा वाई सच डैट x प्लस वाई इजकल टू 7 दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा में दिया हुआ है जैसे R3 इजकल टू दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है जो x कॉमा वाई इजकल टू सच डैट x इजकल टू वाई, ऐसा कुछ दिया हुआ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्या दिया है, ए बराबर एक सेट दे दिया है, 1 2 3 दे दिया है एलिमेंट, यानी ए बराबर एक सेट दिया जिसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 है, और आगे इसमें बोल रहा है राइट द फ्लोइंग रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड किया गया है। जैसे R1 में पहला स्टेटमेंट क्या है, जो x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर रहेगा और एक्स वाई का जो सम रहेगा ना वो 2 या 2 से बड़ा रहेगा। उसके बाद बोल रहा है जो x कॉमा वाई, जिसमें x, और सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है जो x प्लस वाई जो होगा ना, x प्लस वाई का जो सम होगा ना वो 7 से बड़ा होना चाहिए। और थर्ड में जैसे R3 का बात करें तो x कॉमा वाई बोल रहा है, जो यानी x और y एक दूसरे के क्या इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें अगर बात करते हैं देखो, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, a बराबर जैसे जो सेट दिया है तो सबसे पहले यानी सॉल्यूशन करेंगे तो एक बात बताओ, r सबसे पहले सबसेट क्या होगा, ए क्रॉस ए का होगा, यानी R सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, तो यहाँ से तो ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस जैसे ए निकालते तो देखो ए में एलिमेंट है 1 2 3, सिमिलरली ए में भी फिर क्या होगा 1 2 3 ही होगा, ऐसा ही कुछ होगा। और जब अगर ए क्रॉस अगर ए निकालते यानी R इजकल टू जैसे निकालते हैं तो 1 के साथ किसका 1 का रिलेशन होगा, फिर 1 के साथ किसका 2 का होगा, फिर 1 के साथ किसका 3 का होगा, फिर 2 के साथ 1 का होगा, फिर 2 के साथ 2 का होगा, फिर 2 के साथ किसका 3 का होगा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो 3 के साथ 1 का होगा, फिर 3 के साथ किसका 2 का होगा, फिर 3 के साथ किसका 3 का रिलेशन होगा, ऐसा कुछ होगा। यानी देखो अब अगर पहला स्टेटमेंट, देखो ये तो रिलेशन हुआ यानी ए क्रॉस ए निकाले। उसके बाद देखो अब स्टेटमेंट में, पहला स्टेटमेंट में क्या कह रहा है R1 में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है जो x कॉमा वाई यानी x प्लस वाई का सम जो होगा ना वो 2 या 2 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, यानी क्या 2 या 2 से बड़ा। तो देखो 2 या 2 से बड़ा, अगर इस 1 और 1 को ऐड कर देते हैं तो कितना आता है 2, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये कितना आता है 3 आता है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये कितना 4 आता है, यानी इसको सेटिस्फाई करें। इसी तरीक़ा से इसमें अगर जितना एलिमेंट का या ऑर्डर पेयर का देखेंगे ना तो सारा का सारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सारा एलिमेंट इसमें क्या है 2 या 2 से बड़ा है। तो जब इसमें सारा एलिमेंट अगर सेटिस्फाई कर जाए, यानी स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है ऐसा कुछ दिया हुआ है,
जो x कॉमा वाई सच डैट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है। यानी इस स्टेटमेंट को इसमें जितना भी ऑर्डर पेयर या जितना भी एलिमेंट है सब इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो देखो किसी अगर रिलेशन में अगर बात करेंगे, अगर जितना भी ऑर्डर पेयर या जितना एलिमेंट रहेगा यानी जितना भी ऑर्डर पेयर रहेगा अगर सारा का सारा अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे इस यूनिवर्सल रिलेशन के बारे या इम्पटी रिलेशन के बारे में हम लोग आगे विस्तार से जैसे डिफिनीशन के साथ जानेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसी चूँकि ये सब हम लोग क्लास 11th में बेसिक में पढ़ चुके हैं, चूँकि क्लास 11th में तो चूँकि हम लोग अगले जब हम लोग जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव का जो बात करेंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में जैसे यूनिवर्सल हो गया इम्पटी हो गया इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, चूँकि डिफिनीशन और सारा चीज़ डिटेल्स में जानेंगे। तो चूँकि अभी थोड़ा क्वेश्चन आ गया है तो इसीलिए इस टर्म को समझा रहे हैं। जो इसमें जो अगर जितना भी एलिमेंट अगर सारा का सारा एलिमेंट आ जाए तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यानी यहाँ पर बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद अगर सेकेंड का अगर बात करते हैं, जैसे सेकेंड में टर्म दिया है जो R2 इक्वल टू दिया हुआ है जो x कॉमा वाई सच डैट x क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ ऐसा दिया है। यानी x प्लस वाई का जो प्रोडक्ट सम होना चाहिए वो कितना 7 के इक्वल होना चाहिए। तो देखो 1 और 1 को ऐड कर देते तो 2 आता है, यानी 7 के इक्वल नहीं है। ये भी नहीं आता है 3 हो जाता है, ये भी नहीं है। ये 4 आता है, ये भी नहीं है। ये 3 आ जाता है, ये 4 आ जाता है, ये 5 आ जाता है, यानी ये फिर कितना 4 आ जाता है, ये 5 आ जाता है और ये 6 आ जाता है। यानी इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें x और y का जो सम होगा वो 7 के इक्वल आएगा। तो कोई टर्म नहीं है तो इसको बोलेंगे R2 इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी खाली है, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। आगे हम लोग जो है ना इसके बारे में बहुत डिटेल्स में जानेंगे जो एक्चुअली में एम्प्टी सेट क्या है या यूनिवर्सल रिलेशन क्या है या आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। अभी चूंकि क्वेश्चन आ गया तो इसीलिए शॉर्टकट में काम चला रहे हैं। इसी में जैसे थर्ड में दिया हुआ है देखो जो R3 इक्वल टू दिया हुआ है जो x कॉमा वाई और सच डैट x इक्वल टू क्या बोल रहा है y, यानी जो टर्म जो x और y यानी दोनों के एलिमेंट जो है ना एक दूसरे के इक्वल होगा उसी टर्म को लेना है। जैसे देखो तो R3 इक्वल टू सबसे पहले देखो इसमें क्या है 1 1 एक दूसरे के इक्वल है तो 1 कॉमा 1 लेंगे। उसके बाद क्या एक दूसरे के इक्वल है 2 2 है तो 2 2 लेंगे 2 कॉमा 2 लेंगे। उसके बाद क्या है 3 कॉमा 3 लेंगे और यही तो होगा। तो ये हो गया R3 का रिजल्ट हो गया। देखो चूँकि अभी हम लोग जो है ना शुरुआती दौर से 0 से स्टार्ट करें, बेसिक से स्टार्ट करें, तो इसीलिए बेसिक से स्टार्ट करें तो धीरे धीरे चूँकि हो सकता है तो यूनिवर्सल रिलेशन समझ में ना आए, इम्पिटी रिलेशन समझ में ना आए, आइडेंटिटी रिलेशन आ जाएगा तो वो भी समझ में ना आए। लेकिन इन सब बातों को जो है ना आगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इन सब बातों को जो है डिटेल्स में हम लोग जानेंगे जब हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक्स जब हम लोग करेंगे तब। क्योंकि अभी बेसिक है तो बेसिक है इसीलिए शुरुआती दौर से ऐसे जा रहे हैं। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। जैसे अगला टर्म है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में जैसे जानते हैं। देखो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या है, जैसे अगर बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में। देखो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन, यानी डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन यानी क्या है। देखो जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे नोट में देखो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं जो लेट आर बी द रिलेशन, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए, डिफाइंड ऑन यानी लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए टू बी इज डिफाइंड एज आर इजकल टू एक्स कॉमा वाई दिया है, ऐसा दिया हुआ है। देखो सबसे पहले डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो 5 ये 6 ये कोई भी होगा ये सब डोमेन, रेंज और कोडोमेन पर ही दिया हुआ है।
तो जैसे देखो, चूंकि है तो क्लास 11th से ही है। देखो जैसे क्या दिया है, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी आर कोई रिलेशन है, आर कोई रिलेशन है जो कहाँ से ए से बी जा रहा है, और इसको बोल रहा है डिफाइंड किया गया है आर इजकल टू एक्स कॉमा वाई पे। जहाँ पे अगर देखो, अगर मान लेते हैं हेयर, जैसे आर इजकल टू सपोज कर ले दिया है जो एक्स कॉमा वाई दिया है, तो ये एक्स जो है ना इसको बोलते हैं डोमेन, यानी डोमेन, और ये जो y जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं रेंज बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं रेंज। ये डोमेन और रेंज, जैसे देखो ये डोमेन और रेंज, जब क्वेश्चन जो करेंगे ना तो सारी बात क्लियर होते चला जाएगा। और इसी में जो अगला होगा, यानी जो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा जो टर्म, वो हो जाएगा कोडोमेन, हो जाएगा बी हो जाएगा। जैसे अभी जो क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये सारी बात क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन के थ्रू आ जाते हैं, सपोज करो, देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है जो लेट ए बराबर, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, लेट ए बराबर 1 2 3 से लेकर के 10 तक, और आगे इसमें बोल रखा है जो लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए डिफाइंड एज आर इजकल टू दिया है x कॉमा 3x, और आगे इसमें बोल रहा है जो सच डैट x बिलोंग्स टू a, और आगे बोल रहा है फाइंड डोमेन रेंज, आगे बोल रहा है इसमें डोमेन रेंज एंड कोडोमेन बोल रहा है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, देखो जैसे लेट ए बराबर 1 2 3 दिया है जो कहाँ तक है, 10 तक है। उसके बाद लेट आर बी द रिलेशन, यानी आर क्या है, एक रिलेशन है। उसके बाद बोल रहा है ऑन द सेट डिफाइंड एज आर इजकल टू, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, और बोल रहा है डोमेन रेंज एंड कोडोमेन निकालने के लिए। देखो जैसे इसमें अगर स्टेटमेंट का अगर बात करेंगे, देखो स्टेटमेंट में क्या दिया, आर इजकल टू यानी x कॉमा 3x सच डैट x बिलोंग्स टू क्या, ए दिया हुआ है, यानी x कॉमा 3x। देखो अगर मान लेते हैं, अगर x के जगह अगर 1 रखते हैं, सपोज कर लो x के जगह अगर 1 रखते हैं तो ये बाहर क्या देता है, देखो अगर यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो ये, अगर यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है। इसी में अगर मान लेते हैं इसके जगह x के जगह अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो कितना, 6 हो जाएगा। इसी में अगर जैसे मान लेते हैं, जैसे इसमें इक्वल टू देते हैं, इसी में x बराबर अगर 3 लेते हैं तो यहाँ पर कितना, 9 हो जाएगा। अगर 4 रखते हैं तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, जो कि इसमें है ही नहीं, यानी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पर जो एक रिलेशन बनेगा, देखो तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा तो क्या होगा, 1,3 होगा, उसके बाद कितना 2,6 होगा, उसके बाद कितना 3,9 होगा, यानी ऐसा कुछ होगा। देखो तो इस डोमेन और रेंज के बारे में अगर बात करेंगे तो जो चीज़ डालेंगे ना, यानी जो चीज़ डाला जाता है उसको डोमेन बोलते हैं, और जो चीज़ बाहर निकल के आता है ना उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो देखो इसमें अगर जैसे अगर बात करेंगे तो इसमें 1 डाले और बाहर कितना 3 निकला, इसमें 2 डाले बाहर कितना 6 निकला, इसमें 3 डाले इस बाहर कितना 9 निकला। तो देखो इसमें 1 डाले तो 3 निकला, 2 डाले तो 6 निकला, 3 डाले तो फिर कितना 9 निकला। तो जो चीज़ डालेंगे उसको डोमेन बोलेंगे, और जो चीज़ बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो जैसे इसमें अगर डोमेन का अगर बात करते हैं, जैसे डोमेन का अगर बात करते हैं तो क्या हो गया, 1 2 और 3 हो गया। इसी में जैसे अगर रेंज का जैसे बात करते हैं तो रेंज में क्या क्या निकला है, 3 6 9, तो ये 3 6 और 9 हो गया। और इसी में जैसे अगर इसी में अगर हम कोडोमेन का जैसे बारे में बात करते हैं, जो कोडोमेन, देखो कोडोमेन के बारे में जैसे बात करते हैं तो कोडोमेन में क्या दिया है, 1 2 3 ये से 10 तक जो दिया हुआ है यही इसका कोडोमेन हो गया। तो यहाँ से हो गया 1 2 3 से लेकर के 10 तक, यही हो गया इसका कोडोमेन हो गया, जो इसको हम बी माने हुए थे, इसको रेंज ऐसे रहने देते हैं। तो देखो यानी जो चीज़ डालते हैं वो क्या होता है, डोमेन होता है, और जो चीज़ बाहर निकल के आता है वो क्या होता है, रेंज होता है। तो यही डोमेन और रेंज का कहानी है। जब हम लोग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का करेंगे ना तो इन सारी बातों को और डिटेल्स में जब क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होते चला जाएगा। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब आते हैं कुछ अगला टॉपिक पे। देखो अगला जैसे टर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। देखो जैसे अगला टर्म है
चूँकि डोमेन रेंज का जो है ना इसमें क्वेश्चन भी दिया है RS अग्रवाल के जैसे 1 का ए में जो है एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है। जैसे अगला टर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, देखो दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो जो एक्चुअली में ये है क्या, इसको समझते हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन का बात करते हैं, देखो जैसे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट आर बी द रिलेशन, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए इजकल टू, जैसे मान लेते हैं 1, 2, 3 दिया हुआ है, सपोज कर लो। देखो आर कोई रिलेशन है जिसको 1, 2, 3 से डिफाइंड किया गया, इसको समझते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं गिवेन बाय आर इजकल टू ऐसा दिया हुआ है 1, 2 और या 2, 3 ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो सबसे पहले अगर एक चीज़ बताओ, जैसे हम लोग जब शुरुआती में जो स्टार्ट किए हुए थे तो वहाँ पर क्या पढ़े थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन पढ़े थे। तो एक क्या पढ़े थे, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक क्या पढ़े थे, रोस्टर फॉर्म। इसी चीज़ को यहाँ पर देखो, जैसे पहला में अगर मान लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे देखो आर इजकल टू क्या दिया है, आर इजकल टू क्या दिया है 1, 2 और उसके बाद क्या दिया हो 1, 2 ही है ना, 1, 2 और उसके बाद क्या 2, 3 दिया हुआ है। तो इस तरीका के जो फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में या ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यानी रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, यानी इस तरीका के फॉर्म में रहेगा, उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। इसी में जो सेकेंड में दिया हुआ है जो आर इजकल टू, जैसे सपोज कर लो x, y, ये ऑर्डर्ड पेयर में, और सच डैट y इजकल टू जैसे x+1 ऐसा कुछ दिया रहेगा। जैसे इसको समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, देखो इस स्टेटमेंट को जरा गौर से समझो। y इजकल टू क्या दिया है, x+1 दिया है। देखो अगर मान लेते हैं, देखो ऑर्डर्ड पेयर में मेरे पास क्या दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर में जैसे 1, 2 है, 2, 3 है। अगर मान लेते हैं x के जगह अगर 1 रखते हैं, देखो इस y में अगर x के जगह 1 रखते हैं तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो x बराबर जब अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो y के जगह 2 आता है, यानी 1 रखते हैं तो 2 आता है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और जिस दिन y के जगह जिस दिन x के जगह फिर से अगर 2 रख दिए तो ये 2 + 1 कितना हो गया, 3, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इस स्टेटमेंट को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म के रहेगा, ऐसा रहेगा। इसी में जैसे थर्ड अगर मान लेते हैं, देखो जैसे इसको अगर फिगर के थ्रू अगर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक एलिमेंट दिया हुआ है, ये एक सेट दिया हुआ है A, और यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं B दिया हुआ है। इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 दिया हुआ है, इसमें 1, 2, 3 दिया है। जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट है 1, 2, 3 यही लिख लेते हैं, और यहाँ भी 1, 2, 3 दिया हुआ है। अब एक चीज़ देखो, 1 के साथ किसका रिलेशन है, 2 का है। तो जैसे 1 के साथ 2 का किए, उसके बाद 2 के साथ किसका रिलेशन है, 3 का है। तो फिर 2 के साथ किसका, 3 का रिलेशन किए। तो इस तरीका के जो फिगर के थ्रू जो देखेंगे ना, तो इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, यानी यहीं पर लिख लेते हैं एरो डायग्राम, यहीं पर लिख लेते हैं एरो डायग्राम, यानी ये एरो डायग्राम हो गया। इसी में जैसे देखो, इसी में कुछ नोट जैसे दिया हुआ है, सपोज कर लो। देखो जैसे यहाँ से इसी में अगर नोट के बारे में जैसे बात करते हैं, सपोज कर लो ऐसा। देखो जैसे r इजकल टू एक सेट दिया हुआ है x, y ऐसे दिया हुआ है। देखो जैसे इसमें अगर बात करेंगे तो एक क्या था, रोस्टर फॉर्म था, एक सेट बिल्डर फॉर्म था, एक एरो डायग्राम था, जो कि क्लास 11th में ये सेक्शन सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो जैसे इसमें x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है, और ये एक रिलेशन में दिया हुआ है। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, अगर x, y अगर मान लेते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, यानी x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x, y जो है ना बिलोंग किससे कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। या इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो x इज रिलेटेड टू y, इसको बोलते हैं x इज रिलेटेड टू y, यानी x रिलेटेड है किससे, y से रिलेटेड है, यानी ऐसे बोलते हैं x इज रिलेटेड टू y, यानी x किस से रिलेटेड है, y से रिलेटेड है। जैसे ये फर्स्ट हो गया। इसी में जैसे सेकेंड का अगर बात करते हैं, मान लेते हैं सपोज कर लो, जैसे r इजकल टू क्या दे हैं, जैसे मान लेते हैं x, y है पुनः।
अगर तो x कॉमा वाई, देखो इसमें अगर बिलोंग्स टू रियल नंबर था, यानी x कॉमा वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट दिया हुआ है ये किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और इसमें अगर मान लेते हैं रियल नंबर से अगर बिलोंग नहीं करेगा तो कुछ इसको ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं x कॉमा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो x रिलेटेड नहीं है किससे, y से, x रिलेटेड नहीं है y से। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो इन बातों को बहुत गौर से देखना पड़ता है, इनको हम जनरली केस में हम लोग यूज करने वाले, जो ये टर्म इससे बिलोंग्स टू रियल नंबर है या इंटीजर हो गया या फिर प्राइम नंबर हो गया, इससे रिलेटेड है। इसी में जैसे थर्ड हो गया, इसी में जैसे थर्ड का बात करते हैं तो एक थर्ड में दिया है इन्वर्स रिलेशन। देखो इन्वर्स रिलेशन क्या है, जैसे सपोज कर लो, जैसे देखो सपोज मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जो आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, आर जो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, और जब यहाँ से बोलेगा इन्वर्स निकालने के लिए तो यहाँ से अगर आर इन्वर्स बराबर हो जाएगा बी क्रॉस ए हो जाएगा। यानी देखो ए क्रॉस बी से हो जाएगा बी क्रॉस ए। ये इस पर जो है ना काफ़ी बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ देता है, या सीबीएसई या बिहार बोर्ड कभी भी पूछ देता है। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू आ जाते हैं, देखो जैसे a बराबर एक सेट दिया है, सपोज कर लो ऐसा है, जैसे r बराबर एक सेट दिया है ऑर्डर पेयर में जो x कॉमा वाई है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ से r इन्वर्स बोलेगा निकालने के लिए तो ये हो जाएगा y कॉमा x हो जाएगा। यानी ये एलिमेंट जो है ना ये चेंज हो जाता है एलिमेंट। जैसे थ्योरी में ही क्या है, आर सबसेट है अगर ए क्रॉस बी का, अगर इन्वर्स के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो यानी आर इजकल टू जब एक्स कॉमा वाई है तो आर इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, वाई कॉमा एक्स हो जाएगा, इसी तरीका से हो जाएगा। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन का, जो कि क्लास 11 से ही रिलेटेड है सारा। ये भी क्लास 11 से रिलेटेड है, ये भी क्लास 11 से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे अगले टॉपिक पर इसी में बात करते हैं, जैसे क्या कह रहा है, जैसे इसी में अगला टर्म है जो देखो, जैसे इसी में अगला टर्म है, जैसे इसको मिटा देते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, जो एक्चुअली में नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, यानी नंबर ऑफ रिलेशन बोल रहा है जो क्या है। देखो इसी में अगला टर्म है जैसे नंबर ऑफ रिलेशन, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसको, उसके बाद जो थ्योरी बचा रहेगा उसको अगले हम लोग देखेंगे अगले टाइप में। देखो जैसे अगला टर्म है इसी में नंबर ऑफ रिलेशन, यानी नंबर ऑफ रिलेशन का बात कर रहे हैं। देखो नंबर ऑफ रिलेशन, जो नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, इस चीज़ को हम लोग सेट में भी पढ़े हैं और इस चीज़ को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में भी पढ़े हैं, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद जो होता है बाइनोमियल थ्योरम। जैसे देखो सपोज कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, देखो लेट कर लेते हैं, जो ओ ए इजकल टू अगर मान लेते हैं हम m है, ओ ए इजकल टू मान लेते हैं m है, एंड और सपोज कर लो जो ओ बी इजकल टू मान लेते हैं n दिया हुआ है, ओ ए इजकल टू m है और ओ बी इजकल टू n दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू, जब बी का अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर mn हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर mn हो जाएगा। तो देखो जैसे इसमें अगर इसी में जैसे इसमें अगर बात कर लेते हैं, जैसे इस देखो ये इस टाइप का जो प्रॉब्लम है हम लोग कहाँ सेट में भी देखे हुए हैं क्लास 11 में, उसके बाद रिलेशन में भी देखे हुए हैं। तो इसको जैसे बाइनोमियल थ्योरम सेट में भी और उसके बाद रिलेशन में भी और उसके बाद फंक्शन में भी उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम में भी देखे हुए हैं। तो जैसे इस टर्म को अगर बाइनोमियल थ्योरम में देखते थे तो कैसे देखते थे, MN/C0, यानी m में से क्या एक का भी सिलेक्शन नहीं, उसके बाद क्या MN/C1 हो गया, प्लस क्या हो गया MN/C2 हो गया। इसी तरीक़ा से अप टू n तक कहाँ तक जाता रहेगा, MN/CMN तक जाता रहेगा। यानी इस तरीक़ा से बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग देखे हैं। जहाँ अगर बात करेंगे जैसे इसमें अगर बात करते हैं जो OA का अगर इसमें अगर जैसे बात करते हैं यानी NA का जैसे बात करते हैं तो ये NA हो गया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो गया। यानी ये NA का जब बात करेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो गया। और इसी में जब OA का बात करेगा तो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ सेट ए, यानी ऑर्डर ऑफ सेट ए हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सेट
ए हो जाएगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो इन सारी बातों को क्लियर डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू ही आ जाते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे लेट ए बराबर 1 2 3 सॉरी लेट ए बराबर एक सेट दिया हुआ है 1 2 एंड बी बराबर एक सेट दिया हुआ है जो क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। आगे इसमें बोल रहा है राइट द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बोल रहा है राइट द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का जैसे बात कर रहे हैं। देखो यानी सबसे पहला बात, इसमें ए बराबर एक सेट दिया है 1 2 3 और बी बराबर क्या दिया है, सॉरी 1 2 दिया है, बी बराबर क्या दिया है 5 दिया। और आगे इसमें क्या बोल रहा है, जो ए से बी के लिए नंबर रिलेशन निकालने के लिए। देखो तो सबसे पहले अगर ओ ए का बात करेंगे तो इसमें कितना एलिमेंट है 2 है, और ओ बी का अगर बात करेंगे तो इसमें कितना एलिमेंट है 5 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से अगर नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में जैसे बात करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए क्या है 2 के पावर mn है। तो यहाँ से 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, यानी 2 के पावर कितना 2 हो गया। तो 2 के पावर 2 बराबर कितना 4, और यही हो गया क्या इसका रिजल्ट हो गया। तो ये था काफ़ी नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्म था। तो इस एक्सरसाइज में जो है ना, जैसे क्वेश्चन जैसे हम लोग क्वेश्चन 1 का ए करेंगे, तो हालांकि 1 का जो ए करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस भी है। उसके बाद अगर जैसे बात करते हैं तो उसके बाद जैसे बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन भी है, उसके बाद हो गया यूनिवर्सल रिलेशन भी है, इम्पिटी रिलेशन भी है। तो इस वीडियो में जो है ना हम लोग इतना ही तक देखेंगे। अगले वीडियो में जो है जैसे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ये एक्चुअली में है क्या उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो अब जैसे हम लोग जितना जैसे डोमेन रेंज के बारे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन पे जैसे आ जाते हैं। तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट से। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो अभी जो है ना कुछ थ्योरी जो है ना चूँकि छोड़ दिए हैं, अभी ये बताएं जो कुछ थ्योरी जो है अभी छोड़ दिए हैं। जैसे हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, जो थ्योरी अभी छोड़े हुए हैं। उसके बाद हो गया आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, इम्पिटी रिलेशन हो गया। ये थ्योरी सब और कुछ है जो छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी जो है ना कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो अगला वीडियो जो होगा ना उसमें जो है ना, चूँकि वीडियो अगर इस सब का भी अगर बनाएंगे, चूँकि डिटेल्स में अगर बनाएंगे तो और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चूँकि ये थ्योरी जो है ना तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चूँकि जैसे देखो अभी जितना थ्योरी दिया उस आधार पर जो है अभी क्वेश्चन देख लेते। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है जो फाइंड द डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन, यानी डोमेन और रेंज बोल रहा है निकालने के लिए। और आर बराबर एक रिलेशन दिया है -1, 1। उसके बाद दिया हुआ है 1, 1 दिया हुआ है 1, 1। उसके बाद क्या दिया हुआ है कॉमा, उसके बाद -2, 4 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है क्या 2, 4 दिया हुआ है, 2, 4 दिया हुआ है। तो इसमें डोमेन और रेंज के बात कर रहा है। तो देखो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, अगर डोमेन का अगर बात करेंगे तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, जो चीज़ डाला जाता है वो डोमेन होता है, और जब जो चीज़ बाहर निकल के आ जाता है वो रेंज होता है। जैसे इसमें अगर देखेंगे तो देखो यानी जो शुरुआती का चीज़ होता है जैसे -1, 1, -2, 2, ये क्या हो गया डोमेन हो गया, यानी -1, 1, 2, -2 और 2 ये डोमेन हो गया। और जो लास्ट का चीज़ होता है जैसे 1 हो गया, चूँकि 1, 1 है तो 1 हो गया, एक 1 लेना है 4 हो गया, तो ये रेंज हो गया। यानी रेंज में क्या हो जाएगा ये 1, 4 हो गया, क्योंकि देखो 1 2 बार है और 4 भी 2 बार है, और कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, एक ही बार लिखा जाता है। तो रेंज ये हो गया। इसी में जैसे अगर बात करते हैं, सपोज कर लो जैसे इसी में सेकेंड नंबर अगर क्वेश्चन का जैसे बात करते हैं, देखो सेकेंड नंबर अगर क्वेश्चन में बोल रहा है लेट आर बराबर, यानी आर बराबर दिया हुआ है जो a,a,q और सच डैट, आगे इसमें बोल रखा है a इज प्राइम नंबर लेस देन 5, a इज प्राइम नंबर लेस देन 5। देखो प्राइम नंबर के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो एक्चुअली ये प्राइम नंबर होता है क्या, तो इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे प्राइम नंबर का अगर बात करें, प्राइम
प्राइम नंबर। देखो वैसा नंबर होता है प्राइम नंबर जो क्या होता है, या तो एक से और या तो खुद से डिविजिबल हो, या एक से या खुद से डिविजिबल हो, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें, 2 क्या है, या तो खुद से डिविजिबल है या 1 से है। सिमिलरली 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसी तरीक़ा से चलता रहता है, क्योंकि ये जितना भी नंबर है क्या है, 1 से डिविजिबल है या फिर खुद से डिविजिबल है। तो जैसे इसमें बोल रहा है जो प्राइम नंबर लेना है जो क्या है, 5 से क्या हो, कम हो, यानी लेस दैन, यानी 5 से कम हो। तो जैसे अगर मान लेते हैं, सपोज कर लो, जो एक बार ए बराबर अगर सपोज कर लो 5 ले लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 का क्यू हो गया, यानी फाइनली कितना हो गया, यानी 125 हो गया। इसी में अगर मान लेते हैं ए बराबर 5 कैसे कैसे क्यों लेंगे, देखो अगर मान लेते हैं जैसे फर्स्ट में क्या है 2 है, तो सपोज कर लो 2 ले लिए, सपोज कर लो, अब अगर 2 ले लिए तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये 2 का क्यू हो जाएगा कितना, 2 का क्यू 8 हो गया, तो ये 8 हो गया। इसी में अगर मान लेते हैं जो 3 ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 का क्यू कितना हो जाएगा, यानी 27 हो गया। और चूंकि इसमें क्या बोल रहा है, जो 5 से कम ही, अब बताओ यहाँ पर 5 है और 5 से कम, चूंकि प्राइम नंबर में तो 4 है नहीं, तो 4 इसमें ले नहीं सकते, तो यही हो गया। चूंकि इसमें क्या बोल रहा था, और आगे इसमें क्या बोल रहा है, रेंज के बारे में बात कर रहा है, तो रेंज के बारे में, तो ये रेंज क्या हो जाएगा इसमें, यानी बाहर निकला क्या 8,27, और यही हो गया इसका रेंज हो गया। जो चीज़ बाहर निकलेगा वही इसका रेंज हो गया। इसी में जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 3 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, दिया हुआ है जो लेट आर बराबर, सिमिलरली वही है, इसमें लेस देन क्या कर दिया है, 10 कर दिया है। जैसे आर बराबर, क्वेश्चन यही है, जैसे इसी चीज़ को नीचे में लिख लेते हैं, देखो 3 को, यानी आर बराबर क्वेश्चन यही है ए क्यू, और इसमें क्या बोल रहा है, जो इज ए प्राइम नंबर लेस दैन 10 बोल रहा है, यानी ऐसे इसमें बोल रहा है इज प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी 10 यानी 10 से क्या छोटा का बात कर रहा है, तो 10 से छोटा का जब ये बात करेगा तो 2 3 5 7 और ये 11 तो नहीं होगा, यानी 7 तक होगा, क्योंकि 11 क्या हो जाता है 10 से ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे अगर मान लेते हैं, अगर सपोज कर लो अगर 2 ले लेते हैं, सपोज कर लो इफ़ अगर 2 ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 का क्यू कितना हो गया, यहाँ से 2 का क्यू कितना हो जाएगा, अगर 2 का क्यू का अगर बात करते हैं जैसे, तो 2 का क्यू अगर कितना हो गया, यानी 8 हो गया। इसी में अगर मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 का क्यू कितना हो गया, 27 हो गया। इसी में जैसे अगर 5 ले लेते हैं तो कितना हो गया, 5 का क्यू कितना हो जाएगा, ये 125 हो गया। उसके बाद अगर 7 ले लेते हैं तो कितना हो गया, 7 का क्यू कितना हो गया, अब देखो 49 गुने कितना, फिर 7 करना पड़ेगा, तो 9 7 63 और 7 चौक 28, 8 6 14 34, यानी 300 कितना 43 निकल गया। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, देखो इसमें तो पूछ रहा है जो आर डोमेन, यानी जो रिलेशन है सो पूछ रहा है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, डोमेन भी पूछ रहा है और रेंज भी पूछ रहा है। देखो तो अगर आर का जैसे अगर फर्स्ट में अगर बात करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला क्या लिए 2,8, तो यहाँ पर 2,8 हो गया। उसके बाद क्या है 3, कितना हो गया 27 हो गया, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद कितना 5, फिर कितना हो गया, यानी 125 हो गया। उसके बाद कितना 7, कितना 343 हो गया। तो ये तो रिलेशन हो गया। बट इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जो क्या दिया हुआ है, जो इसमें डोमेन के बारे में पूछ रहा है, डोमेन और रेंज पूछ रहा है। देखो यानी डोमेन, तो देखो अगर डोमेन के बारे में अगर बात करेंगे तो इसी में से देख लो, यानी जो शुरुआती टर्म रहता है, जैसे ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये 7 हो गया इसका डोमेन। इसी में जैसे थर्ड का अगर मान लेते हैं रेंज का जैसे बात कर रहे थे, देखो रेंज का, तो इसी में जो सबसे लास्ट में होता है, जैसे 8 हो गया, 27 हो गया, 125 हो गया, 343 हो गया, ये 8 27 130 यानी 125 हो गया। उसके बाद कितना 343, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, बशर्ते प्राइम नंबर को समझना है, जो प्राइम नंबर एक्चुअली में होता है क्या, यानी वैसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो। और इसमें बोल रखा है स्टेटमेंट क्या दिया है, ए का क्यू, तो एक बार अगर 2 रखते हैं और 2 का क्यू करते हैं तो 8 आ जाता है, फिर 3 रखते हैं तो 27 आ जाता है, फिर 5 रखते हैं तो 100 कितना 25 हो जाता है। इसी तरीक़ा से सबका निकालेंगे। और इसी में जो रियल नंबर बोल रहा है तो सारा आ जाएगा। फिर डोमेन में क्या हो जाएगा, जो शुरुआती रहेगा वो हो जाएगा, और रेंज में क्या हो जाएगा, जो लास्ट का होगा वो हो जाएगा। तो यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो अगर आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, बशर्ते इसमें थोड़ा कुछ अपडेट किया गया है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 4 का जैसे बात करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो लेट आर इजकल टू दिया हुआ है। देखो आर इजकल टू सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, और आगे इसमें बोल रखा है जो एक्स प्लस 2y इजकल टू 8, एक्स प्लस 2y इजकल टू 8, और आगे इसमें बोल रखा है जो बी ए रिलेशन ऑन एन और राइट द रेंज ऑफ आर, यानी रेंज पूछ रहा है, और ये रेंज नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, यानी बोल रहा है बी ए रिलेशन ऑन एन, बी ए रिलेशन ऑन एन का बात कर रहा है, और आगे इसमें बोल रहा है राइट द रेंज ऑफ आर, राइट द रेंज ऑफ आर का बात कर रहा है। जैसे देखो सबसे पहला बात इसमें देखो रिलेशन किसका बात कर रहा है, नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, यानी एन का बात कर रहा है, तो एन मतलब नेचुरल नंबर हो गया। और ये रेंज की क्या इसमें क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, डोमेन हमको नहीं पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो देखो जैसे सबसे पहले स्टेटमेंट अगर देखते तो क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई, और सच डेट क्या दिया है, एक्स प्लस 2y इजकल टू 8 दिया हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, इस स्टेटमेंट को बाहर निकाल लेते हैं, यानी x प्लस 2y इजकल टू क्या हो गया, 8 हो गया। एक काम कर लेते हैं, इस x को इधर कर लेते हैं, तो 2y इजकल टू क्या हो गया, 8 माइनस एक्स हो गया। अब देखो इस 2 को डिवाइड कर देते तो y इजकल टू क्या हो गया, 8 माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया। अब देखो जैसे अगर x अगर मान लेते हैं x इजकल टू अगर 1 रखते हैं, सपोज कर लो इफ़ अगर मान लेते हैं x इजकल टू 1 रखते हैं, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 8 माइनस 1 अपॉन कितना 2, तो 8 में से 1 घट गया तो कितना 7 अपॉन 2, जो कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में है ही नहीं। देखो नेचुरल नंबर में 7 अपॉन 2 होता ही नहीं है, तो नेचुरल नंबर अगर 7 अपॉन 2 अगर होता ही नहीं है तो ये बिलोंग्स करेगा ही नहीं, तो ये 1 हम नहीं ले सकते हैं। यानी जब तक अगर बिलोंग्स नहीं करेगा नेचुरल नंबर तब तक तो नहीं लेंगे, तो ये 1 नहीं लेंगे। अगर इसी में x बराबर 2 ले लेते हैं, तो सपोज कर लो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 6 अपॉन 2, यानी कितना हो गया 3, जो कि बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में। तो x बराबर 2 लेते हैं तो y इजकल टू क्या निकलता है, 3 निकलता है। इसी में जब अगर x बराबर अगर 3 रखते हैं तो देखो y इजकल टू क्या हो गया, 8 माइनस 3 अपॉन कितना 2, यानी कितना 5 अपॉन 2 हो गया, जो बिलोंग्स नहीं करता है नेचुरल नंबर में, देखो सॉरी नेचुरल नंबर में, यानी 5 अपॉन 2 हो गया। और 5 अपॉन 2 क्या होता है, समथिंग अगर मान लेते हैं, अगर 5 में अगर 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 2 से करेंगे तो कितना 4, यानी 4 हो गया, 1 हो गया पॉइंट ये 0, और ये कितना 5, और ये कितना 10, यानी 4.5 निकल गया। और देखो 4.5 निकल गया, और 4.5 नेचुरल नंबर में तो है नहीं, तो ये 3 भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी में अगर मान लेते हैं, अगर सपोज कर लेते हैं, चूँकि इसमें 8 तक बोल रहा है, इसी में अगर x इजकल टू जैसे 4 ले लेते हैं, तो यहाँ से y इजकल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस क्या हो गया 4 अपॉन कितना 2, तो ये कितना दे दिया, यानी 2 दे दिया, जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो ये 4 एग्जिस्ट कर रहा है। इसी में अगर x इजकल टू अगर देखो, जैसे x इजकल टू अगर 5 का अगर बात करेंगे ना, तो 5 क्लियर सी बात है, 8 में से 5 घट गया तो कितना बच गया 3/2, और जब ये 3/2 आ गया तो पॉइंट में आ गया रिजल्ट, और नेचुरल नंबर को ये सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, तो ये 5 भी नहीं होगा। इसी में अगर मान लेते हैं x बराबर अगर 6 ले लेते हैं, सपोज कर लो, तो यहाँ से y इजकल टू क्या हो गया, 8 माइनस 6 अपॉन 2 हो गया, और क्या हो गया ये 2 अपॉन 2, यानी फाइनली कितना निकल गया 1, और ये बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो x बराबर 6 तक ले सकते हैं, और अब इसके आगे नहीं जा सकते हम लोग। तो देखो अगर रेंज के बारे में अगर मान लेते हैं, सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं, तो रिलेशन में क्या हो जाएगा, देखो यानी अगर 1 लिए हैं तो नहीं सेटिस्फाई करता है, अगर 2 लेते हैं 2 लिए हैं तो सेटिस्फाई करता है, तो 2,3 लेंगे, तो ये 2,3 हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 3 लिए है तो नहीं सेटिस्फाई किए, 4 में किया है तो 4,2 हो गया, फिर 5 में नहीं किया है, फिर 6,1 में सेटिस्फाई किया है। तो यहाँ से अगर रेंज के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से रेंज इजकल टू हो जाएगा, देखो सबसे लास्ट का टर्म, यानी 3, 2 और 1, तो ये हो गया 3, 2 और ये 1 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बशर्ते देखो टर्म को देखो नेचुरल नंबर में, चूंकि नेचुरल नंबर में देखो अगर 7/2 आ गया या 5/2 आ गया, तो चूंकि नेचुरल नंबर में क्लियर सी बात है नहीं होगा, तो इसको लेंगे ही नहीं, जो चीज़ नेचुरल नंबर में होगा उसी को लेंगे। तो अगर इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी इसी में आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जो कि सेम क्वेश्चन है, बशर्ते इसमें डोमेन और रेंज पूछ रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जैसे इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है, बशर्ते इसमें डोमेन और रेंज पूछ रहा है, जो इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा।
देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, यानी लेट आर बराबर दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आर इजकल टू जो दिया हुआ है ए कॉमा बी और सच डैट आगे इसमें बोल रखा है जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी बी नेचुरल, ए और बी नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। और आगे इसमें बोल रखा है एंड ए प्लस 3b इजकल टू 12 दिया हुआ है। और आगे इसमें बोल रखा है जो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, यानी डोमेन और रेंज के बारे में हमसे पूछ रहा है। देखो सबसे पहली बात एक काम करते हैं, इस स्टेटमेंट को सबसे पहले तोड़ लेते हैं। यानी देखो सबसे पहले क्या दिया है, ए प्लस 3b इजकल टू 12 दिया हुआ है, इस ए को इधर कर देते हैं तो 3b इजकल टू कितना हो गया 12 माइनस ए, ऐसा कुछ हो गया। तो अब एक काम करते हैं, इस 3 को डिवाइड कर देते तो b इजकल टू कितना हो गया 12 माइनस ए अपॉन 3 हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, इसमें अगर a बराबर अगर सपोज कर लो 1 ले लेते हैं, सपोज कर लो, तो यहाँ से b इजकल टू क्या हो गया 12 माइनस 1 अपॉन कितना 3। अब ये 11 अपॉन 3 हो गया, जो कि इसमें बिलोंग्स नहीं करेगा नेचुरल नंबर में, ये नेचुरल में बिलोंग्स ही नहीं करेगा क्योंकि 11 अपॉन 3 जो है पॉइंट में रिजल्ट देगा, तो ये इसमें बिलोंग्स करेगा ही नहीं नेचुरल नंबर में। तो ये तो a इजकल टू क्लियर सी बात है 1 तो हम ले नहीं सकते। इसी में जब a इजकल टू अगर सपोज कर लो अगर 2 ले लेते हैं तो जैसे b बराबर क्या हो गया, देखो 12 माइनस 2 अपॉन 3 यानी कितना 10 अपॉन 3, और ये भी क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेगा क्योंकि 10 में 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो देखो ना 1 ले सकते हैं ना 2 ले सकते हैं। इसी में जैसे अब अगर मान लेते हैं 3 का जैसे बात करते हैं, तो देखो जब a इजकल टू अगर 3 ले लिए तो फाइनली अगर b बराबर बात करते हैं तो कितना हो गया 12 माइनस 3 अपॉन ये कितना 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 9 अपॉन 3, यानी कट के कितना दे दिया 3। यानी a बराबर जब 3 लेते हैं तो b बराबर रिजल्ट 3 आता है, जो कि क्या है नेचुरल नंबर से ये बिलोंग्स कर रहा है। तो देखो a बराबर 3 लेते हैं तो b बराबर 3 ये देता है, और 1 2 क्या हुआ नहीं दिया। तो इसके बाद अगर जैसे देखो इसमें अगर यहीं से अगर दिमाग लगाते हैं, अगर a बराबर अगर मान लेते हैं 4 लेते हैं तो यहाँ पर अगर 4 रखेंगे तो 12 में से 4 घट गया तो कितना बच गया 8, और 8 में 3 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो a बराबर 4 भी हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद देखो a बराबर अगर 5 लेते हैं तो इसमें से अगर घटाते हैं तो 7 बच जाता है, और देखो यानी 7 बच गया, और 7 में अगर मान लेते हैं अगर 7 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो वो भी नहीं होगा, तो a बराबर 5 भी नहीं ले सकते। इसमें a बराबर अगर 6 देखो तो 12 में से 6 घट गया तो 3, यानी इसमें लगेगा। तो a बराबर जैसे ही 6 लेते हैं तो यहाँ से b इजकल टू क्या हो गया 12 माइनस 6 अपॉन 3, यानी कितना 6 अपॉन 3, कट के कितना दे दिया 2 दे दिया, जो कि बिलोंग्स किससे कर रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। इसी में अगर मान लेते हैं ये 7 ले लेते हैं तो फिर नहीं होगा, 8 भी ले लेते हैं तो नहीं होगा, करके आप लोग देख लेना। उसके बाद 9 लेते हैं तो हो जाएगा। जैसे देखो a बराबर अगर 9 लेते हैं तो कितना हो गया b इजकल टू 12 माइनस 9 अपॉन 3, यानी कितना 3 अपॉन 3, यानी कट के कितना 1, जो कि नेचुरल नंबर से क्या बिलोंग्स कर रहा है। देखा, तो देखो अगर इसमें जैसे बात करेंगे तो ये क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा, इसमें कुछ वगैरह सब कुछ भी है नहीं, बशर्ते नेचुरल नंबर को सिर्फ पहचाना है जो एक्चुअली में नेचुरल नंबर कौन सा होगा। तो आज के वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देते। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 जो हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद जो थ्योरी जो बच गया है उस थ्योरी के बारे में जो है क्वेश्चन नंबर 6 और थ्योरी दोनों, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स, ट्रांजिटिव हो गया वगैरह सब, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।